बस ये वैक्सीन के बारे में पूछना था। उन्होंने हाँ। बताया अब इसके काफी साइड इफेक्ट आए हैं। जी जी। तो आपने जो टॉक्सिन दे रखी है जी बता जी जी, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी वैक्सीन लगा ली? मैम हम तो मजबूर थे, सरकारी कर्मचारी हैं। जी जी। आप सही में सरकारी कर्मचारी को मजबूर किया, खुद भी लगाओ और दूसरों को भी लगाव करके मजबूर किया है। बिल्कुल आपने सही सुना है प्रदीप से। और ये जानकारी जो वैक्सीन है हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से हमारी अंतड़ियों में वैक्सीन बनता है। वो वैक्सीन का नाम है सेरोटोनिन। और इसकी जानकारी हम लोग को मेडिकल स्कूल में, नर्सिंग स्कूल में नहीं दी जाती है। और हम लोगों को फंसा दिया गया है कि बाहर की वैक्सीन ले लो। ठीक है ना? तो जो भी वैक्सीन है, चाहे वो बच्चों को देने वाली वैक्सीन है या बड़ों को देने वाली वैक्सीन, इसके अंदर में जो स्टफ डालते हैं उसको उन्होंने हमको ऐसा एक्सप्लेन किया कि ये जो है छोटे छोटे विष के अणु हैं, वो जाएंगे और आपकी कोशिकाओं को उत्तेजित करेंगे और आपके जो प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं वो आपकी सुरक्षा करेगी। ये होता है वैक्सीन। और ये एक्चुअली ऐसा सिस्टम है जो ईश्वर ने हमारे शरीर में ही दी है। सेरोटोनिन नाम का जो वैक्सीन है वो हमारे पेट के अंदर में, मतलब अतड़ियों में बनता है। जो कि अपना जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच में 85% जीवाणु होते हैं जो पूरे शरीर में होते हैं, उसका 85% मुंह से गुदा द्वार के बीच में होता है। और इन जीवाणुओं का काम होता है कि वो सेरोटोनिन नाम की वैक्सीन हमारे लिए तैयार कर ले। तो इन्होंने क्या किया है, हम लोगों को यही नहीं बताया कि खेत से पेट का चक्र कितना महत्वपूर्ण है। खेत के अंदर की बैक्टीरिया और हमारे पेट के अंदर की, मतलब अंतड़ियों में जो बैक्टीरिया होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ठीक है ना? और उनका काम है कि हमारे शरीर में वैक्सीन बना के देना। वैक्सीन का नाम क्या है? सेरोटोनिन। कोई भी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर आपके वहां होंगे, उनको बोलो कि डॉक्टर साहब आपको मालूम था क्या कि हमारी अंतड़ियों में वैक्सीन बनता है? बोले किसने बोला? तो मेरा नाम तो ले ही लेना, लेकिन बोलना कि विज्ञान है यार, विज्ञान। उसमें सेरोटोनिन नाम की दवा बनती है जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। नेचर का वैक्सीन, प्रकृति का वैक्सीन बनता है। और उसको ही हम लोगों ने खराब कर दिया। कैसे? खेत से पेट का चक्र बिगाड़ कर खराब कर दिया जी। क्या बात है। और वहां से हमको यह भी नहीं बताया कि हमारे शरीर के अंदर में दवा बनाने का मतलब कारखाना है। हमारे शरीर में 5 दवा बनती है, उसका कारखाना हमारे शरीर में है। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, शरीर का दवाखाना बकवास है, बाहर का दवाखाना, मतलब बाहर का जो कारखाना है उसमें हम दवाई बनाएंगे। फार्मेसी 90% टॉक्सिन को निकालने वाली दवा हमारे शरीर में बनती है। तो हमको बाहर से सिर्फ 10% ही तो चाहिए था सपोर्ट करने के लिए। अभी उल्टा जीवन है हम लोग का। हाँ, हम लोग को कैसा बता दिया? 90% फार्मेसी का दवाई खरीदो जी, 10% तुम्हारा शरीर ठीक कर लेगा। ऐसा उल्टा इंफॉर्मेशन, मतलब सारी जानकारी गड़बड़ कर दी। जानकारी सही है या गलत है, उसका सबूत क्या है कि बीमारी और लड़ाई खत्म होनी चाहिए जी। अभी इतनी ऐसी जानकारी हम लोग को दी है कि आज की तारीख में हम लोग महामारी और महायुद्ध में पड़े हुए हैं। सोचो। तो मतलब जानकारी गलत है, तो यहाँ हम लोग सही जानकारी दे रहे हैं। हमारे अतड़ियों में बन रही है वैक्सीन, और वो वैक्सीन से हमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता है। बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए भाई। हाँ, 7 डिटॉक्स सिस्टम हमारे शरीर में है। 7 सिस्टम के बारे में हमारे मेडिकल स्कूल में नहीं सिखाया हम लोगों को यार। आज हम सिखा रहे हैं। बोले यार हमारे शरीर में डिजाइन है, ओरिजिनल डिजाइन, उसको हम लोग ने गड़बड़ कर दिया डिजाइन को। अब हम लोग रीसेटिंग कर रहे हैं डिजाइन को, ओरिजिनल। तो भाई वैक्सीन जो अभी लग रही है बच्चों को और बड़ों को, उसके अंदर में देखो वैक्सीन मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें डालो जिससे कि आपकी कोशिका स्टिमुलेट हो जाए, उत्तेजित हो जाए और आपकी रक्षा करे। पर मालूम है इन्हें उत्तेजित होने के लिए ऐसी चीज डाल दी है कि 30% बच्चे लोगों के शरीर से वो उत्तेजित करने वाली जो विष के अणु है वो निकल नहीं पा रहे। 30% बच्चों के शरीर से। 70% से निकल गई तो हम लोग सोचते वाह 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 वाह, 30% का कौन ध्यान करेगा? अरे 1-2% को गड़बड़ हो रहा है तो बात दूसरी। 30% मतलब 100 में से 30 बच्चों की हालत खराब। ये कोई बात हुई क्या? तो क्यों नहीं हम अपने शरीर के बारे में
सही सही इंफॉर्मेशन ले ले तो बच्चों का वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। बड़ों के वैक्सीन में भी यही प्रॉब्लम है। अभी हमको जो कोविड का वैक्सीन लगा है उसमें स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड ऐसी 2 आइटम है, उसके अलावा बहुत सारे आइटम में गड़बड़ कर रहे हैं, पर ये 2 आइटम जाके आपकी कोशिकाओं में टोचा मारती, टोचा। और ग्राफेन ऑक्साइड जो है ना वो ब्लेड के जैसे स्ट्रक्चर है, कार्बन पार्टिकल्स है जो ब्लेड जैसा होता है, वो हमारी कोशिकाओं को ऐसा ऐसा धीरे 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 इंजरी करती है। और मालूम है जिनको शुरू में जल्दी इंजरी हो गई, जिसका जल्दी से आघात हो गया, उन लोगों को तो उसी समय सिम्टम पता चला, बाकी को तो अभी 5 साल में है। अरे अगला 5 साल मतलब 2030 तक के जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और उनके शरीर के अंदर में ग्राफेन ऑक्साइड स्पाइक प्रोटीन पड़ा है, तो उन लोग की तो हालत और खराब होने वाली है। आज की तारीख में देखो 5 साल के बाद मैं देख रही हूँ, शुरू में हम लोग को गुरु चेला 20 ड्रॉप लेकिन 10 ड्रॉप में लोग शुरू करते थे, आज मेरे को 2 ड्रॉप में शुरू करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं सेंसिटिव हो गई। वो बोल रही जैसे हम टॉक्सिन बाहर निकालते, बोलते साहब इतना तेजी से निकालोगे तो हमारे पास क्षमता ही नहीं है निकालने की। ये जो रिश्ता है हमारे मन के मालिक का और कोशिका के बीच के रिश्ते को हमें पूरी तरीके से बर्बाद करवा दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो मैं यहां पर सिखाती हूं कि अपने मन के मालिक को 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से प्यार हो जाए। प्यार कब होता है? जब रिश्ता बदलते हैं। कौन सा रिश्ता? गुलामी से दोस्ती का रिश्ता, है ना। आज की तारीख में हमारे सरकारी संस्थाएं जितने सिस्टम है सब के सब गुलामी करवाते हैं। मालूम है ये वैक्सीन के लेने से और दुनिया भर की दवाएं, एक्सेस मेडिकेशन से क्या हो रहा है? हमारा पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाई हो गया। पीनियल ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होना चाहिए। हमारे स्कूलों में हमको क्या सिखाते हैं कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। गलत। चैलेंज करती हूं आज पूरे दुनिया को, पिट्यूटरी कहते हैं मास्टर ग्लैंड नहीं है, पीनियल ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। वो ना केवल हमारा मेलाटोनिन बनाता है जिससे हमारी नींद और जागना कहते हैं रेगुलेट होता है, परंतु ये हमारे बाकी सारे दवाइयों को रेगुलेट करना और बैलेंस करती है, और ये हमारे भौतिक शरीर को आत्मिक शरीर से जोड़ देती है। तब हम लोग प्रश्न पूछते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं ना तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, और पूरा सिस्टम चाहता है कि हम सिर्फ गुलामी करें। वैक्सीन लगा तो कोई पूछना ही नहीं चाहिए क्यों लगाऊं, चुपचाप लगा ले, नहीं तो तेरी नौकरी की ऐसी की तैसी। गुलामी, ये चल रहा है सिस्टम, ये ठीक है ना। तो भाई इस सिस्टम से निकलना है ना तो प्रश्न पूछो, जागो, जागते रहो, क्योंकि ये शरीर मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। मेरे पीनियल ग्लैंड को कौन उसको कम करेगा जी। एक एक बच्चे का पीनियल ग्लैंड हम लोगों ने खराब कर दिया आधा सही इंफॉर्मेशन देकर। गुलामी के सिस्टम में सबसे पहले आधा सही इंफॉर्मेशन होता है, और यदि मान लो आपने उसकी आधा सही इंफॉर्मेशन को चैलेंज किया तो आपको बोलेंगे आपकी नौकरी गई, आपकी हत्या हो जाएगी अचानक से। ये है सिस्टम, इससे हम लोग लड़ रहे हैं आज की तारीख में। कैसे लड़ना है? अंदर से अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करो यार। और हम लोग को क्या बोल दिया, हमारी देश जो सोने की चिड़िया थी बोलना पड़ता है। वैदिक काल के पहले हाँ उन लोगों ने जो ज्ञान बटोर रखा था उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसा ज्ञान था। हाँ वैदिक काल में सारा बकवास कर दिया, बर्बाद कर दिया, अनुवांशिक कर दिया, सब सिस्टम को वैदिक काल में खराब किया। उसके बाद में बाकी लोग आए गुलामी करने के लिए। गुलामी सिस्टम जो है वो प्रकृति के नियम के अनुसार हमारा, लेकिन वो शैतानी तंत्र का षड्यंत्र है। हमको गुलामी से आजादी में आना है। आजादी में आने के लिए दोस्ती का रिश्ता करना है। दोस्ती के रिश्ते में प्यार हो जाता है यार। जहां प्यार होता है वहां माफी होती है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तुझे नहीं समझा। और उसके बाद होता है त्याग। त्याग मतलब मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जब आप कुछ भी करने को तैयार हो तो वहां आती है मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति, विश्व से डिटॉक्स। हर पल मोक्ष करना है, एफिशिएंट मोक्ष होना चाहिए भाई हमारा। और ये है वैक्सीन हमें आके उसमें अवरोध करती है। चाहे वो बच्चों का वैक्सीन हो, चाहे वो बड़ों का वैक्सीन हो, हमें जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों को आप स्वर्ण प्राश खिलाओ ना, पैदाइशी से लेकर 5 साल की उम्र तक। हमारे पूर्वज लोग ने स्वर्ण प्राश बना रखा है। आप उनको गुरु चला दो ना, कोई इन्फेक्शन आएगा, उनको कोई टीबी नहीं लगेगी, उनको कोई मीजल्स नहीं आएगा, मम्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जी। लेकिन आज की तारीख में उनको वैक्सीन लगाने के बाद बीमार। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रतिरोधक शक्ति जो नेचुरली है उसको गड़बड़ कर रहे हैं। अरे माँ का दूध सबसे बेस्ट है। माँ का दूध ही बंद हो जाता है उसका उल्टा सीधा खिला के। हमारे पूर्वजों ने इतने मस्त मस्त लड्डू बना रखे थे जिसमें माँ का दूध भरपूर आ जाए।
आज लड्डू के बारे में बात ही नहीं करते लोग। ठीक है ना, तो आपके प्रश्न का मैंने इतना तेजी से जवाब, तीव्र होके जवाब दिया। मैम हाँ जी बोलो। 3 लोग हैं लाइन मैम पर, समय कम है हमारे पास। हाँ ओके, मैडम यस बोलो बोलो प्रदीप। हेलो इनके मैम। हस्बैंड को भी वो हार्ट की प्रॉब्लम है मैम, किसको शुगर की भी। किसको? मैम के हस्बैंड को। अच्छा, आप करो ना, पूरा डिटॉक्स करो, खत्म हो जाएगा भाई। आप सातों डिटॉक्स सीखना है आपको, और उसको सीखने के लिए या तो मेरे से 1-on-1 लो, नहीं तो ये प्रदीप जांगरा तो उस्ताद है, इतने सारे को टिक करता है, उसका सुनो और पूरा कर लो। ठीक है। ठीक है मैम। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। पैसे वगैरह के पॉकेट कितने